हेलो बच्चों, आज हिंदी कक्षा में तुम्हारा पुनः स्वागत है। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की रचित कहानी पहलवान की ढोलक। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास तो तुम लोगों ने जाने होंगे या हो सकता है पढ़े भी होंगे। मैला आंचल उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये जो कहानी है पहलवान की ढोलक, वो उनकी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है, जिसमें जैसे उनके उपन्यास हैं कि गांव, अंचल, संस्कृति, पात्र और परिवेश का जैसा सामंजस्य फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में मिलता है, कहानियों में मिलता है और उपन्यासों में तो है ही, वैसा अन्यत्र मिलता नहीं है। तो अभी तुमने पहलवान की ढोलक कहानी का पूरा सार समझ लिया है। कहानी तुम्हें समझ में आ गई, आशा है तुमने घर पे स्वयं भी पढ़ी होगी। और आजकल तुम लोग कर रहे हो प्रश्नोत्तर। पहले प्रश्न में तुमने कैसे जो उसमें ढोलक की थाप है, ढोलक के जो बोल हैं उनसे और पहलवान की जीवन से संबंधित जो बातें हैं, दंगल में या अखाड़े में जो दांव पेच हैं उनसे कैसे तुक मिल रही है उनको जाना। और अब देखोगे कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। प्रश्न है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। बच्चों, जैसा तुमने पढ़ा भी होगा और मैंने तुम्हें बताया कि लुट्टन की 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई थी और उसके बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। लुट्टन जो थे अनाथ हो गए। वो तो ये कहो कि सास थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और आगे उनको खड़ा किया। तो इस प्रकार से लुट्टन के जो जीवन का प्रारंभ होता है वो एक अनाथ बच्चे के रूप में होता है। और उसने देखा कि समाज में कैसे सास को लोग परेशान करते हैं, तो उसने अपनी सास का बदला लेने के लिए अपने शरीर को पुष्ट करना शुरू किया। उसने कहा शरीर पहलवान है, शरीर शक्तिवान है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए उसने पहलवानी आरंभ की और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाया है। और वो जो है उसके बाद उसने चांद सिंह को परास्त किया, है ना, जो शेर का बच्चा कहलाता था अखाड़े में, उसको परास्त किया और स्वयं राज पहलवान का दर्जा हासिल किया, जो कि 15 वर्ष तक वो बराबर अपने बच्चों की मृत्यु तक वो 15 वर्ष बराबर राज पहलवान घोषित किया गया था, है ना। इस तरह से कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन में क्या क्या परिवर्तन है, इसका आप टू द पॉइंट उत्तर दे सकोगे। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है। बच्चों, ढोलक जो थी वो लुट्टन में एक संजीवनी भरती थी, न केवल लुट्टन के लिए बल्कि गांव वालों के लिए, है ना। तो जब वो अखाड़े में जाता था और उसकी जो कुश्ती आरंभ होती थी, तो वो जो ढोलक के बोल थे कि धाक दिना त्रिकट दिना या चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, वो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। जैसे जैसे वो दांव लगाता, जैसे जैसे वो लड़ाई करता, वैसे वैसे वो ढोलक के बोल जो थे उसको ऐसा लगता कि उसको सुनाई पड़ रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए उसने कभी भी पहलवानी की शिक्षा या कुश्ती की शिक्षा किसी गुरु से हासिल नहीं की, बल्कि स्वयं उसने शरीर को बलवान किया और ढोलक के जो बोल थे, थाप थी, उनके बल पर अपने को आगे बढ़ाया, अखाड़े में कुश्ती योग्य बनाया। तो इसलिए वो कहता था मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है। वास्तव में ढोलक ही उसे प्रेरित करती थी। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद
लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? बच्चों पता ही है ना कि पहले गांव में बीमारी फैली और बीमारी ने धीरे धीरे महामारी का रूप धारण कर लिया और उस महामारी के दौरान उसके प्रिय बेटों की भी मृत्यु हो गई। फिर भी चाहे कितनी भी महामारी फैली हुई थी, लुट्टन पहलवान जो है वो बराबर ढोल बजाता रहता था। रात रात भर वो ढोलक बजाता रहता था और वो ढोल जो है वो गांव वालों के बल को संजीवनी प्रदान करती थी। फिर जब उसके बेटों का देहांत हो गया तभी भी उसने ढोलक बजाना नहीं छोड़ा और वो ढोलक बराबर बजती ही रही, क्योंकि वो जो था चाहता था कि जो गांव में नैराश्य की स्थिति पैदा हो रही है उससे गांव वालों को उबार दे। गांव वाले जो हैं वो महामारी के दौरान उनके जो अपस्वजनों का जो वियोग है वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करता था, जिससे सर्वत्र एक निराशा निस्तब्धता सी फैली हुई थी। उसको वो तोड़ने के लिए उस चुप्पी को तोड़ने के लिए और सबका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए ये लुट्टन जो है वो बराबर महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद ढोलक बजाता रहता था। ठीक है, और ये ढोलक के जो बोल थे वो समस्त गांव वालों में संजीवनी पैदा करते थे, जीने का चाव पैदा करते थे। ठीक है, महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर होता था? अगला प्रश्न है कि महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर होता था? भाई सूर्योदय होता था तो लाशें जाना शुरू होती थी और लोग जो है एक दूसरे के घर ढांढस बंधाने आते थे कि ये तो विधि की विडंबना है और कोई मतलब जो हम आपके साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। इस तरह से सहानुभूति संवेदना एक दूसरे को प्रदान करते थे और जब सूर्यास्त होता था तो बेचारे रोते झीकते और खुद महामारी के मारे लोग इतने पस्त हो चुके होते थे कि उनमें कराहने तक की आवाज की क्षमता नहीं रह जाती थी। और इस तरह से महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय में तो इस तरह से होता था और सूर्यास्त में कोई भी आवाज नहीं आती थी। सूर्यास्त जो था वो कभी कभार किसी बच्चे के माँ माँ कहकर या किसी के उल्टी करने की आवाज आ जाती थी, नहीं तो तुमने शुरू में पढ़ा ही होगा कि सियारों के क्रंदन की आवाज सुनाई पड़ती थी। इतना सन्नाटा सूर्यास्त से शुरू हो जाता था। तो बच्चों तुम्हें ये इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। स्वयं भी करते रहो और अगले जो है वीडियो में। धन्यवाद।